हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 देखेंगे जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये 3 पार्ट हैं। ये पहला है बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। हम एक एक पार्ट इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बेकर फ्रॉम गोवा की समरी और इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के बारे में जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, उसके पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवन विलेज। जनरली जो इसको हम पैडर के नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस है गोवन कल्चर के लिए। ये तब की बात है, मतलब जब पोर्टुगीज़ लोग जो हैं ब्रेड मेकिंग उन्होंने स्टार्ट किया था उस समय से। हालांकि बहुत दिन, वो तो कई साल हो चुके हैं, पोर्टुगीज़ वापस जा चुके हैं, लेकिन आज भी वो लोग लवर ऑफ ब्रेड के नाम से फेमस हैं। और इन्होंने ब्रेड मेकिंग जो है एक आर्ट है, उसमें परफेक्शन पा लिया है। ब्रेड मेकिंग में कौन सी चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। साथ में जो ब्रेड मेकिंग है उसमें मिक्सिंग, मोल्डिंग और बेकिंग, ये जो 3 एरियाज हैं, स्पेशलाइजेशन इन लोगों को होता है। और जो लॉब्स हैं ब्रेड के, वो एक फर्नेस में टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद में ये जो प्रोफेशन है ये बेकर्स के डिसेंडेंट्स थ्रू कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा है, बात पॉइंट करेंगे चाइल्डहुड ऑफ ऑथर की, कि ऑथर अपने चाइल्डहुड डेज को याद करता है जब बेकर एज ए फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड उसके लिए होता था। और वह हमेशा, बेकर की बात है कि वो 2 बार विजिट करता था दिन में। एक बार तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो अपने ब्रेड को सेलिंग के लिए निकलता था, और दूसरी बार तब जब शाम को सेलिंग ख़त्म हो जाती थी और रिटर्निंग के समय पे तब वो आता था। जब वो आता था मॉर्निंग में तो क्या करता था, जिंगलिंग साउंड, एक बैम्बू की एक थर्ड मतलब धम की आवाज़ करके ज़ोर से आवाज़ करता था, जिससे क्या है बच्चे उठ जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग में, और वे उससे मिलने के लिए भागते थे, उसको ग्रीट करते थे। साथ साथ में वह ब्रेड बैंगल्स, जो एक स्पेशल वैरायटी है स्वीट ब्रेड की, उसको लेने के लिए भागते थे। अब बात करते हैं लॉब्स डिलीवरी की, कि बेकर जो हैं वो किस तरह से डिलीवरी करते थे। तो बेकर जो है मॉर्निंग में आते थे, घर की लेडी जो होती थी उनको विश करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। चिल्ड्रंस को साइड में कर दिया जाता, और जो लोब्स है वो मेड सर्वेंट को दे दिया जाता था। ऑथर यहाँ याद करता है कि किस तरह से जो लोब्स की खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती थी। हालांकि कई बार ऐसा होता था कि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, बिना ब्रश किए ही, अपने दांतों में ब्रश किए बिना ही ब्रेड बैंगल्स को खाते थे चाय के साथ में। तो उन मेमोरीज को भी यहाँ पर बता रहे। साथ साथ में ये भी देखा गया है कि इम्पोर्टेंस कितना है ब्रेड का, खास करके ट्रेडिशनल सेरेमनीज में। एक तो ब्रेड जो है वो, उसके बहुत सारे वेरियस काइंड्स हैं ब्रेड्स के, और जो सभी इम्पोर्टेंट हैं अलग अलग ओकेजन्स पे। जैसे कोई भी मैरिज कंप्लीट नहीं मानी जाती थी जब तक कि ट्रेडिशनल जो बॉल, जो ब्रेड का है एक टाइप, वो सर्व नहीं किया जाता था। जो लेडी होती थी उस घर की, ऐसे ओकेजन्स पे, खास करके जैसे लड़की की एंगेजमेंट हुई, राइट, तो ऐसे समय पे वो लोग तैयार करते थे सैंडविचेस और बोलिनहाज। ये भी एक टाइप्स है जो स्पेशली प्रिपेयर किए जाते थे क्रिसमस पे भी और अदर फेस्टिवल्स पे भी। हम यहाँ 2 टाइप्स खास इम्पोर्टेंट हैं, एक है बोल और दूसरा है बोलिनहाज, जो ब्रेड की वैराइटीज़ हैं, स्वीट्स के तौर पे इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल वे में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है गोवन कल्चर में। अब आते हैं हम बेकर की ड्रेस के ऊपर। तो जनरली वो एक ड्रेस पहनते थे, लॉन्ग फ्रॉक जो नी तक आता था, और उसको कहते हैं कबाई, राइट। कई बार शर्ट और ट्राउज़र भी पहनते थे, जो जनरली फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता था, या लॉन्ग जो पैंट, जो हाफ पैंट होते हैं उससे बड़ा, मतलब नी तक आते थे। हालांकि आज भी अगर कोई भी इस तरह से स्ट्रीट्स में हाफ पैंट से पहन के निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं।
मतलब बेकर। तो इस तरह से उनकी एक खास तरह की ड्रेस होती है जिसको कबाई कहते हैं, KABAI। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ब्रेड मेकिंग है, ये एक बिजनेस है, जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है उसकी, कि जो बेकर हैं वो अपने बिल्स हमेशा मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे, और जितना भी जो अकाउंट्स होता था वो कहाँ लिखते थे, वो प्रीमाइसिस के एक वॉल के ऊपर ही पेंसिल से सभी का सभी हिसाब किताब लिखते थे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों में, क्योंकि जो पोर्टुगीज़ थे वो बहुत ज़्यादा फैन थे, लवर थे फ्रेश बेक्ड लोव्स के, और इसीलिए जो बेकर, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके सर्वेंट्स, आप उन सबको देख भी सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं ना कि प्रॉफिटेबल क्यों है, तो प्रॉफिटेबल इसलिए है कि उनका जो फिजिक है वो एकदम प्लम्प फिजिक, मतलब गोल मटोल मोटे ताजे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो टोटल हमने इसके बारे में देखा कि पोर्टुगीज़ जो है गांव में, जो पोर्टुगीज़ इन गोवा क्या है, वो लवर्स ऑफ ब्रेड हैं, और ब्रेड जो है वो उनको मतलब ब्रेड मेकर्स ही उनका बिजनेस है जो आज भी चल रहा है, हालांकि पोर्टुगीज़ जा चुके हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड डेज की नरेटर बात करता है कि किस तरह से जो बेकर आता था एज ए फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड, उसके बाद 2 बार आता था उसकी बात की गई है। फिर बेकर जो बम्बू के साउंड से सबको जगाता था, बच्चों को दूर रख के जो भी दिए जाते बच्चों को, मतलब ब्रेड दिए जाते थे खाने, वो चाय के साथ खाते थे, और हमेशा जो लोव्स है वो सर्वेंट्स ऑफ द हाउस उनको ही डिलीवर किया जाता था। मैरिज जो है वो इनकम्प्लीट थी बॉल ब्रेड के बिना। बॉलिनास जो है दूसरी वैरायटी, ये भी क्रिसमस और फेस्टिवल्स में यूज़ होती है। उनकी खास करके ड्रेस जो नी लेंथ तक आती है उसको कबाई कहते हैं, और जो बेकर्स हैं वो बिल कलेक्ट करने मंथ के एंड में आते हैं। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये है पूरी स्टोरी जो हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और कोई डाउट है तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।